यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ विशेष पेड़ पौधे देखने वाले हैं जो कि सीटीईटी, यूपीटीईटी, ईवीएस में आपको डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन मिलेगा। और यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ विशेष पेड़ पौधे जैसे कि क्रॉटन है, पीपल है, बरगद है और भी बहुत ऐसे विशेष पौधे हैं जो वृक्ष हैं। उनसे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बताइए इनमें क्या क्रॉटन के बारे में गलत है, पीपल का वृक्ष बताइए निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो इस टाइप के आपको सीटीईटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग जो पड़ेगी विशेष पेड़ पौधे, विशेष पेड़ पौधे। विशेष पेड़ पौधे। अब सबसे पहले देखते हैं क्रॉटन। एक पौधा है उसका नाम है क्रॉटन। क्रॉटन का कार्य ये पानी कब देना है ये बताता है फसल में। फसलों के साथ इसको बो दिया जाता है। इनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा जमीन में नहीं जाती और क्रॉटन की जब पत्तियां हैं मुरझाने लगती हैं तो उसमें पानी की जरूरत है। ये फसल को हमें बताने का कार्य करता है क्रॉटन का। अब देखते हैं इस क्रॉटन में जो 4 पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी कब देना है, पानी कब देना है किसमें, फसल को। एक तो ये बताने का कार्य करता है, लेकिन इसको फसल के साथ बो दिया जाता है। क्रॉटन को फसल के साथ बो दिया जाता है, किसको, क्रॉटन को। और ये जो जड़ें हैं इसकी ज्यादा जमीन में नहीं जाती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा जमीन में नहीं जाती। इसकी जड़ें जमीन में ज्यादा नहीं जाती और जब पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो ये हमें मालूम चल जाता है कि अब फसल में पानी की जरूरत है। फसल में पानी की जरूरत है। तो ये काम है क्रॉटन का। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, खासकर सीटीईटी, ईवीएस में ये पूछे जाते हैं। अब है कि जो पीपल का जो वृक्ष है, अब सेकंड नंबर पे आता है पीपल। पीपल के बारे में आपको एक पॉइंट जान के हैरानी हो सकती है जिनको नहीं मालूम कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। कौन? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। एक पॉइंट फिर है इसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, हमेशा हिलती रहती हैं इस वृक्ष की पत्तियां। और इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और यह एक विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष। बोधि वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए कहते हैं इसे बोधि वृक्ष। तो हमने 2 देखे,
2 के बाद में आपको बताते हैं तीसरा जो वृक्ष है वो है, इसको रफ करते हैं। इतना रफ करने के बाद में हम आपको बताते हैं बरगद और केला के बारे में। तो अब सबसे पहले नंबर तो आपको हम इतना रिवाइज करा दें। विशेष पेड़ पौधे, क्रॉटन एक पौधा होता है जो पानी कब देना है फसलों को ये बताता है। फसलों के साथ इसको बो दिया जाता है और इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं। जब पानी की जरूरत होती है तब पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो हम फसल में पानी देते हैं। अब है पीपल, यह एक विशाल वृक्ष है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पत्तियां इसकी हमेशा हिलती रहती हैं। बोधि वृक्ष, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसीलिए कहते हैं इसको बोधि वृक्ष। अब देखते हैं हम बरगद, और बरगद के बाद में देखते हैं हम केला। तो ये कुछ विशेष पेड़ पौधे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड की बुक में जो हमारा ईवीएस दिया हुआ है केवल उतना ही हमारे सीटेट में पूछा जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब देखते हैं क्या बरगद। तो बरगद एक विशाल वृक्ष है या विशाल पेड़ है। छत्र का फैलाव काफी बड़ा होता है। जमीन के अंदर इसकी जड़ें पाई जाती हैं और छत्र को सहारा देने के लिए और भी इसकी शाखाएं निकलती हैं। यह स्तंभ जड़ें इसकी होती हैं, हमने इसके पहले भी आपको बताया था। तो अब सबसे पहले देखते हैं बरगद। बरगद में देखते हैं यह विशाल पेड़ है, विशाल पेड़ है। फिर उसके बाद में है एक पॉइंट, छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। छत्र का फैलाव, छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। जमीन के अंदर इसकी जड़ें काफी गहराई में होती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई में होती हैं। फिर है छत्र को सहारा देने के लिए शाखाएं भी निकलती हैं। छत्र को सहारा देने के लिए, छत्र को सहारा देने के लिए और भी जड़ें निकलती हैं या और भी शाखाएं निकलती हैं, और भी शाखाएं निकलती हैं। अब इसके बाद में है कि इसमें जो जड़ें हैं वो स्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। स्तंभ मतलब अलग से जड़ें इसकी निकलती हैं। तो बरगद देखा। बरगद के बाद में देखते हैं हम केला। केला एक पेड़ नहीं है, याद रखना, शाख है। केला एक पेड़ नहीं है, शाख है। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं केला। ये मोस्ट आईएमपी हो जाएगा क्योंकि यह पेड़ नहीं है, यह पेड़ नहीं है, ये शाख है, ये शाख है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर इनका जो तना है वो कमजोर होगा और हरा रहेगा। इनका तना हरा रहता है और कमजोर रहता है। इनका तना कमजोर रहता है और हरा रहता है। ये जो केले, ये फल फूल दोनों होता है। ये जो फल और फूल ये दोनों होते हैं। कौन? केला। ये फल भी होगा और फूल भी होगा। तो ये आपने देखा केले के बारे में। अब देखते हैं हम कीटभक्षी पौधा। इनको करेंगे हम रफ, और रफ करने के बाद हम बताएंगे कीटभक्षी पौधा। ये जो कीटभक्षी पौधा है ये विशेष पौधों में इसलिए आता है क्योंकि यह कीटों को पकड़ करके खा लेता है। ये कीटभक्षी एक विशेष प्रकार का इसका
फूल होता है जिसमें कीट पतंगे उस पर बैठते हैं और वह उनको खा लेता है। आपको एक डायग्राम यहाँ पर शो होगा, किसके लिए? कीट भक्षी पौधे के लिए। कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी पौधा जो दिखने में कीटों के खाने माने कीट भक्षी, कीटों का भक्षण करने वाला होता है और यह उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। माने पानी की कमी मतलब ये दलदली भूमि में पाया जाता है। अब आपको समझ में आया कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब जहां पे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए ये रहता है। अब इसके अन्य नाम देखते हैं, कीट भक्षी पौधे के अन्य नाम। कीट भक्षी पौधे के अन्य नाम में आएगा घटपर्णी, एक है घटपर्णी और एक और है निपेंथिस। ये है अन्य नाम इसके। अब देखते हैं हम कि कीड़े मकोड़े में जैसे मेंढक, चूहा और छोटे जीव आएंगे। कीड़ों का ये भक्षण करेगा, कीटों का भी करता है। जैसे कि ये मेंढक के बाद में आ जाएगा चूहे, चूहे के बाद में आ जाएगा छोटे जीव, इनका करता है क्या? भक्षण। अब ये जो कीट भक्षी है ये आपको दलदली क्षेत्रों में पाया जाएगा, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है उस स्थान पर ये पाया जाता है। इस कीट माने चूहे, मेंढक और जीव जंतुओं से नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। अब ये कीटों को भक्षण करने के लिए क्या कार्य करता है? ये कीटों को भक्षण करने के लिए, कीटों का भक्षण या कीटों का खाने के लिए यह खुशबू, आकर्षित और शिकारी माने विशेष गंध छोड़ता है। ये 3 प्रकार से अपने शिकार को फंसाता है। एक तो है खुशबू, फिर सेकंड नंबर पे है आकर्षित, और फिर है शिकारी। ये विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, विशेष प्रकार की खुशबू कह सकते हो या एक गंध कह सकते हो, जिससे कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर फंस जाते हैं। अब ये किस स्थान पर पाया जाता है? यह जो किस स्थान पर पाया जाता है? मुख्य बात यह है कि यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। मुख्य रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। भारत के भी कहाँ? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के मेघालय में यह पाया जाता है। भारत के भी कहाँ? तो मेघालय में पाया जाता है। तो ये आपने देखा कीट भक्षी, अन्य नाम देखे घटपर्णी या निपेंथिस। ये कीटों को, मेंढक, चूहे और छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए यह इन कीटों का भक्षण करता है। यह कीटों का भक्षण करने के लिए खुशबू, आकर्षण और शिकारी माने इनको बनाता है, शिकार बनाता है, अपने भोजन के लिए शिकारी बनाता है
विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है। यह पौधा जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत में भी मेघालय में यह पाया जाता है। तो ये आपने देखा। अब देखते हैं रेगिस्तानी ओक। ये भी सीटीईटी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेगिस्तानी ओक से पूछा जाता है इतना कि रेगिस्तानी ओक निम्नलिखित में से बताइए कि कम माने पतले पाइप डाल के इनका तना में पानी होता है तो उपयोग कर लेते हैं। यह उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर पानी कम रहते हैं और इसके तने में पानी रहता है और इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक होती हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक रहता है। तो क्वेश्चन कुछ उल्टा भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया किस वृक्ष की बात कर रहे हैं। ये सीटीईटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये जो कि हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब इसको करते हैं हम रफ करने के बाद में रेगिस्तानी ओक एक विशेष प्रकार का पौधा है। वो विशेष इसलिए अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों है। क्योंकि ये जो रेगिस्तानी ओक इसकी जड़ें और पत्तियां माने जड़ें रहती हैं गहरी, पत्तियां रहती हैं कम और तना भी इसमें पाया जाता है। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक में देखते हैं इनकी जो जड़ें कैसी होती हैं और पत्तियां कैसी होती हैं। तो इनकी जड़ें गहराई में होती हैं, इनकी पत्तियां गहराई में इनकी जड़ें गहराई में होती हैं और पत्तियां पाई जाती हैं कम। और इनके तने की बात करें तो मुख्य रूप से आपको जो तने की जो विशेषताएं हैं, इनके तने में आपको पानी मिलेगा और ये उस स्थान पर रेगिस्तानी में पाया जाएगा जहां पर पानी कम रहता है और पतला पाइप डाल करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके तने में पानी रहता है और सेकंड देखते हैं ये उस क्षेत्र में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक जहां पर पानी कम रहता है। रेगिस्तानी ओक वहां पर पाया जाता है जहां पर पानी कम रहता है और पानी निकालने के लिए इसका उपयोग पतला पाइप का उपयोग करके इसके तने में से हम पानी निकाल के यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और वृक्ष है वो है खेजड़ी। और हमने आपको जब बता रहे थे आंदोलन तो हमने आपको बताया था किस स्थान पर पाया जाता है। तो अब है खेजड़ी जो है, खेजड़ी के बारे में देखते हैं यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है और कीड़ा नहीं लगता और इसका उपयोग फलों की सब्जियां बनाई जाती हैं और इसकी जो छाल है उसका उपयोग दवा के रूप में हम उपचार में करते हैं या दवाई बनाने में उसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ये किस स्थान पर पाया जाता है। तो ये स्थान है खेजड़ी जो स्थान पे पाया जाता है भारत और रेगिस्तान में। भारत और रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान और भारत में पाया जाता है खेजड़ी नामक वृक्ष। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम सब्जी बनाने में और दवा बनाने में। सब्जी बनाने में और दवा बनाने में इसकी छाल का उपयोग करते हैं। इसकी छाल का उपयोग करते हैं दवा बनाने में। और फिर है इसमें पानी की जरूरत नहीं रहती और यहाँ इसमें कीड़े भी नहीं लगते। 2 पॉइंट आप याद जरूर रखना, 2 पॉइंट। इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, पानी की जरूरत नहीं होती और कीड़ा इसमें नहीं लगते।
ना तो इसमें कीड़े लगते हैं और ना ही पानी की जरूरत होती है। खेजड़ी नामक वृक्ष, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में देखेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके।